किसी भी काम को लेकर हम हमेशा यही सोचते हैं कि जब सही टाइम आएगा तभी उस काम की शुरुआत करेंगे। ऐसा सोचकर हम उस काम को टालते रहते हैं और फिर ना तो अपना टाइम आता है और ना ही वो काम हो पाता है। अगर आपके पास कोई आइडिया है और आपको लगता है कि वो आइडिया आपको सक्सेस दिला सकता है, तो उस आइडिया को एक प्लान में बदलिए और बिना टाइम वेस्ट किए उस प्लान के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दीजिए। सही टाइम का इंतजार ना करें, क्योंकि अपना टाइम कभी नहीं आता, बल्कि हमें वो टाइम खुद लाना पड़ता है। दुनिया में जितने भी सफल लोग पैदा हुए हैं, उन्होंने अपनी कोशिशों के दौरान सीखने की इच्छा को कभी नहीं छोड़ा। दरअसल सीखना और प्रदर्शन करना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी काम में एक्सेलेंस हासिल करने के लिए एक स्टूडेंट की तरह उस काम की बारीकियों को सीखना बहुत जरूरी है। सीखने के दौरान हम उन चीजों पर भी मेहनत करते हैं जिनमें हमें महारत हासिल नहीं हो पाती है। इस दौरान बहुत सी गलतियां होना भी स्वाभाविक है और यही गलतियां एक टीचर के रूप में हमें ये अनुभव प्रदान करती हैं कि किसी कठिन काम को और ज्यादा बेहतर तरीके से कैसे पूरा किया जाए। यही वजह है कि किसी काम को सीखने के बाद या उस काम की प्रैक्टिस करने के बाद जब हम उसे पूरा करने की जिम्मेदारी लेते हैं तो हम उस काम ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। इसलिए किसी भी नए काम को करने से पहले उसकी प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। अगर आप लाल रंग की कार लेते हैं तो लोग कहेंगे कि ब्लू लेनी चाहिए थी। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो लोग कहेंगे इतना बड़ा रिस्क मत लो, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप शादी करते हैं तो लोग कहेंगे कि शादी जल्दी कर ली, या फिर शादी करने में बहुत देर कर दी, या लाइफ पार्टनर गलत चूज किया, या कुछ और। लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, लेकिन अगर आप लोगों की बातों पर ध्यान देने लग जाओगे तो शायद जिंदगी में अपने हिसाब से और अपने तरीके से कभी कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए तो कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें। जिंदगी में फैसले हमेशा अपनी सोच के हिसाब से लें। दुनिया क्या कहती इस बारे में कभी ना सोचो, सिर्फ इतना सोचो कि क्या सही है और क्या जरूरी है। हम कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन समय को कभी रोक नहीं सकते। समय अपने अनुसार आगे बढ़ता रहता है, लेकिन हम पीछे रह जाते हैं। हम बीते समय की अच्छी बुरी यादों में ही अटके रहते हैं। कई बार हम अपनी पुरानी यादों में इतना खो जाते हैं कि हमें अपने आज की स्थिति का ही पता नहीं होता। हमारी और समय की गति में जितना अंतर बढ़ता जाता है, हमारी परेशानियां भी उतना बढ़ने लगती हैं। लेखिका सरिन किरकेगार्ड कहती हैं, पीछे की ओर देखकर जिंदगी को समझा जा सकता है, पर जिंदगी जीने के लिए आगे की ओर ही देखना पड़ता है। जब तक सांसें हैं तब तक जीते सभी हैं, पर जब जीने के साथ कुछ सपने, चाहतें और ख्वाहिशें जुड़ जाती हैं तो हमारी जिंदगी कुछ और ही हो जाती है। फिर उस जिंदगी में किसी और की नहीं, हमारी अपनी झलक होती है। अपने सपनों और ख्वाहिशों को पूरा करने की चाह हमारी लाइफ में हमेशा जोश भरती है। इसलिए अपनी लाइफ को एक ही रूटीन में मत जियो। कुछ ऐसे सपने भी जरूरी हैं जिनकी वजह से जिंदगी में हमेशा कुछ नया और मजेदार बना रहे। अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए कोशिशें तो करनी ही पड़ती हैं, लेकिन केवल एक ही चीज को पाने के लिए बेचैन बने रहना ठीक नहीं होता। अपनी इच्छाओं के बीच संतुलन बनाकर रखना बहुत जरूरी होता, और वो चीज जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल सकती। कुछ चीजों को भूलना भी जरूरी है, और ऐसी कंडीशन में हमें अपने मन को समझाकर आगे बढ़ना होता है। ना मिल पाने वाली चीजों के लिए खुद को कभी बेचैन ना करें। कहते हैं जो चीज हमारे लिए बनी है वह हम तक पहुंच ही जाएगी, भले ही वह दो पहाड़ों के नीचे ही क्यों ना दबी हो। और जो चीज हमारे लिए नहीं बनी है, हमारी बहुत कोशिशों के बाद भी वो हमारे हाथ से छूट ही जाती है। लाइफ में अगर मांगने से ही सब कुछ मिल जाता तो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति एक भिखारी होता। हम सभी के अंदर मांगने की नहीं, बल्कि किसी भी चीज को अपने दम पर हासिल करने की हिम्मत होनी चाहिए। किसी को प्यार करने और सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, बल्कि उसे पाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती। इसलिए अमीर बनने के सिर्फ सपने मत देखिए, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए कुछ करिए। मांगी हुई चीजें सिर्फ कुछ दिन की ही खुशी देती है, लेकिन मेहनत से कमाई गई चीजें जिंदगी भर सुकून देती हैं। अमीर बनने के लिए मांगना बल्कि कुछ नया करना और नया सीखना जरूरी है।
ये दुनिया आपके दिखावे को नहीं बल्कि आपकी सफलता को मायने देती है। सफल व्यक्ति अगर 500 रुपए की शर्ट पहनता है तो वो लोगों को 5000 की लगती है, और असफल व्यक्ति 5000 रुपए की शर्ट पहनता है तो भी वह लोगों को 500 की ही लगती है। इसलिए खुद को सफल बनाने के लिए मेहनत कीजिए, न कि दिखावा करने के लिए। ये दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों को इंपॉर्टेंस देती है जो सफल हैं। जो लोग दिखावे में जीते हैं उनको कभी कोई याद नहीं रखता। आपके कर्म और आपकी सफलता ही आपको समाज में एक अलग वैल्यू और रिस्पेक्ट देती है। इसलिए दिखावा कम और मेहनत ज्यादा कीजिए। जब हमारे दिन बुरे चल रहे होते हैं तब हमसे कम योग्यता वाले लोग भी हमसे आगे निकल जाते हैं, और ऐसे टाइम में हम खूब पर और अपनी एबिलिटीज पर शक करने लगते हैं। हमें यह लगने लगता है बाकी सब हमसे ज्यादा टैलेंटेड और खास हैं। वो जो काम करते हैं उसमें उन्हें सफलता मिल जाती, और हम जो करते हैं वो काम हमेशा असफल हो जाता है। फिर चाहे वो एग्जाम में ज्यादा नंबर लाना हो या किसी जॉब का इंटरव्यू पास करना हो। इतना याद रखिए कि ये सब वक्त का खेल है। ऐसी सिचुएशंस में धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिन सदा एक से नहीं रहते। इसलिए ये बात हमेशा याद रखिए, 4 दिन बाज के न उड़ने से आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता। हमारी लाइफ में हार और जीत लगी रहती है। किसी भी काम में सफलता या असफलता का मिलना हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। अगर आप भी किसी काम या किसी परीक्षा में फेल होकर निराश हो गए हो या अब हार मान चुके हो और आपको ये लगने लगा हो कि ये चीज अब आपसे नहीं हो सकती, तो एक बार अपना बचपन याद करो जब आपने चलना सीखा था। क्या पहली कोशिश में आप चलने लगे थे? क्या बिना किसी सहारे के आपने चलना सीख लिया था? दोस्तों, पहली कोशिश में या फिर बिना किसी की हेल्प के हमें लाइफ में सफलता नहीं मिलती। किसी ना किसी को हमें अपना गुरु बनाना पड़ता है। जैसे एक स्टूडेंट को टीचर की जरूरत पड़ती है, एक बच्चे को उसके पेरेंट्स की, उसी तरह हमें भी किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो हमें अपनी हार को भूलकर फिर से जीतना सिखाए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना। महादेव के प्रति अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हर हर महादेव।